राम राम। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की अगर मैं बात करूं तो वो एक सोच थे, उनकी सोच बहुत आगे की थी। उनका लगातार अपने प्रजा के लिए काम करना, अपने प्रजा के लिए मर मिटना ही उनको आगे चल के छत्रपति बनाता है, ही उनको आगे चल के भगवान बनाता है। मैं पुणे गया था, तो वहां पे एक बंदा जो मुझसे मिलने आया था उसने बोला कि हमारे घर में भगवान की बगल में उनकी मूर्ति रखी है, उनको भगवान मानते हैं। और वो जब उनके बारे में पढ़ो, उनके बारे में सुनो, उनके बारे में देखो, तो आपको समझ में आता है कि क्या लेजेंडरी रही होगी इनकी, कि लोग इनको इतना प्यार करते हैं, कि लोग इनको भगवान मानते हैं। जहां पे लोग अपना अपना देखने की कोशिश करते थे, वहां पे ये जोड़ने की बात करते थे। जहां पे लोग अपने अपने राष्ट्र की, अपने अपने राज्य की सुरक्षा की बात करते थे, वहां पे ये एक राज्य की बात करते थे, स्वराज्य की। हम सब एक होके रहें ताकि कोई बाहरी शक्ति, कोई बाहरी दुश्मन आके हमसे नहीं भिड़े। एक छोटे से छोटे सिपाही के लिए मर मिटने के लिए वो तैयार थे, मर मिटने के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे। एक छोटे से, कोई कौन राजा ऐसा करता है? कल मैं मूवी देख रहा था, हर हर महादेव, पावन खिंड का है वो, शायद रीमेक है, हिंदी वर्जन है। उसमें भी बाजी प्रभु देश पांडे के लिए वो बोल रहे थे कि मैं तुमको छोड़ के नहीं जाऊंगा, आज होना होगा, लिखा होगा तो मौत यहीं आ जाएगी, नहीं तो मैं और अगर जीतना होगा तो फिर आगे चल के एक स्वराज हम मिल के बनाएंगे बाजी, लेकिन मैं तुमको छोड़ के नहीं जाऊंगा। कितनी बड़ी बात है यार ये। कोई बुक हो अगर इनके बारे में तो आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं इनके बारे में और ज़्यादा जानना चाहता हूँ और ज़्यादा पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। जितना मुझे पता है, जितना मुझे इनके बारे में पता है, उसको मैं और ज़्यादा बढ़ाना चाहता हूँ, तो आप मुझे बता सकते हो। उसके बाद फिर हम मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स के, बड़े बड़े लोगों के। नो डाउट उनसे मोटिवेशन आपको मिलता है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इनके सामने क्या है वो सारी चीजें जो जो हमारे भारत में, हमारे हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे लेजेंडरी योद्धा पैदा हुए हैं, वो इम्पॉसिबल सी चीजें लगती हैं। इतनी खतरनाक उनकी लेजेंडरी है कि वो इम्पॉसिबल लगता है कि ऐसा भी हुआ होगा क्या, इतना भी कर सकते हैं क्या, 300 सैनिकों के साथ इतनी बड़ी सेना से भिड़ सकते हैं क्या, अकेले इतनी बड़ी सेना के सामने खड़े हो सकते हैं क्या, और जीत भी सकते हैं क्या उनसे। तो लोगों को ऐसी बातों पे फिर भरोसा ही उड़ जाता है, नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जब उनको ये रियलाइज होता है कि सच में हुआ था, भाई इससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं है, इससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं है। आज सुबह उठने की इच्छा नहीं हो रही थी, अभी देखो आंखें बंद थी और मैं वो प्रोटीन शेक पी रहा था अपना। जब मैंने यही गाना सुना तो कल मैंने जो बातें इनके बारे में पढ़ी थी, जो बातें जो मूवी में मैंने देखी थी, मेरे रोंगटे खड़े होकर मेरी नींद भाग गई। चलो अब करते हैं आधे घंटे का कार्डियो। पैंतालीस मिनट का कार्डियो इज डन। कार्डियो आपको या फिर कोई सा भी स्पोर्ट बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग भी बनाता है, आपको तैयार करता है। जैसे जैसे आपकी सांसें ऊपर जाती हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एक्टिवेट होता है, आपको आपके जो थॉट्स हैं, जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी सवाल हैं, वो धीरे धीरे क्लियर होते नज़र आते हैं। करके देखना ऐसे, कभी किसी मुसीबत में, किसी भी प्रॉब्लम में आप फंसे, किसी भी दिमागी, ठीक है, ऐसे नहीं कि टेररिस्ट अटैक हो गया आपके ऊपर और कार्डियो करने लगे, तो कुछ सोच रहे हो, किसी चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो, एक्सरसाइज करने लग जाओ। वही चीज़ यहाँ पे होती है, कार्डियो बहुत हेल्प करता है इस चीज़ में। और कोई सा भी स्पोर्ट, कार्डियो अगर नहीं करना है, जिम में आके बोरिंग लग रहा है, अगर आपको फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, कोई सा भी स्पोर्ट, एक ना एक ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जिसमें आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, सांसें ऊपर जा रही हैं। ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो जैसे मैं बात कर रहा था कि कोई आइडिया नहीं आ रहा है, आउट ऑफ आइडिया हो, कुछ थॉट को प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो, कार्डियो करो, एक्सरसाइज करो और आइडिया आने लग जाएंगे। मुझे आज कोई स्क्रिप्ट का आइडिया नहीं आ रहा था जब मैं सुबह उठा। स्क्रिप्ट कैसी, जो मेरे रील और शॉर्ट आते हैं, जो दुबे जी का कैरेक्टर मैं प्ले करता हूँ,
और अभी आ गया बढ़िया सा क्रिएटिन पे वीडियो बनाएंगे जिसमें दुबे जी के साथ मोए मोए करेंगे। और ये वीडियो जब अपलोड होगी तो शायद आप वो शॉर्ट ऑलरेडी देख चुके रहोगे, क्योंकि आज ही मैं उसको अपलोड कर दूंगा और ये वीडियो शायद कल या परसों अपलोड हो। तो वही बता रहा हूँ कि नए नए थॉट्स भी आपके दिमाग में लाने में कार्डियो बहुत, ये ढक्कन बहुत दिक्कत देता है खुलने में, कार्डियो बहुत हेल्प करता है, समझे? चलो अब अपना काम करें और आपसे मिलेंगे जिम में। आधे घंटे के नैप के बाद वी आर रेडी टू हिट दिस गाय, दिस गाय, दिस गाय, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, आई मीन टू से अपर बॉडी। ये है मेरा वर्कामृत, वर्कआउट के दौरान एनर्जी देने वाला एनर्जी देने वाली घुट्टी। इसमें और पानी मिलाता हूँ, नहीं तो ऐसा पेट में तहलका मचेगा। एक बार मैंने इसको इतना ही 1 चम्मच पूरा लिया था और इसको इतना पानी मिला के मैंने पी लिया। पेट में ना लग रहा था कि ये वॉल्स में कुछ कुश्तियाँ हो रही हैं, वॉल्स पे पंच मार रहा है प्री वर्कआउट। तो हमेशा सूखी फक्कियाँ भी मारते तो ऐसा होता है, कुछ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है और कुछ कम इम्पैक्ट करता है, लेकिन होता है। तो ड्राई स्कूपिंग भी मत करो और कम पानी भी मत पियो, अच्छा खासा उसमें पानी मिलाओ 150-200 ml और उसके बाद पियो। लेकिन एक बात और है, अगर आपको ड्राई स्कूपिंग करने के बाद भी, कम पानी मिला के पीने के बाद भी, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो वर्कआउट, प्री वर्कआउट जो सप्लीमेंट होता है उसकी ड्राई स्कूपिंग इसलिए करते हैं क्योंकि उनको हिट चाहिए होती है, और कभी कभी ड्राई स्कूपिंग के बाद भी उनको वो हिट नहीं मिलती है। इट मीन्स आपका वो सैचुरेशन पूरा हिट हो चुका है। अभी यू नीड टू स्किप योर प्री वर्कआउट सप्लीमेंट फॉर मिनिमम 1 से 2 महीने, थोड़ा ब्रेक दो, ठीक है? इसी तरीके से पीते रहोगे तो वो काम करना ही बंद कर देगा। प्री वर्कआउट सप्लीमेंट तभी ऐड करो जब बहुत ज़्यादा आपको हैवी वर्कआउट करने जाना है, और अगर ये हिट करना बंद कर चुका है ड्राई स्कूपिंग के बाद भी, कम पानी मिला के पीने के बाद भी, तो उसको 2 से 3 महीने के लिए बंद कर दो। मुझे तो हो जाता है हिट। अभी लेट्स प्लान अवर वर्कआउट। आज क्या है? सबसे पहले बैठ के आप सोचो, जब भी आप वर्कआउट करने जाओ पहले सोचो, ठीक है? ज़रूरी नहीं है वही पुश पुल लेग फॉलो करो, जिस एक्सरसाइज को करने में मज़ा आ रहा है वो एक्सरसाइज से आप कर सकते हो, वो स्प्लिट फॉलो कर सकते हो। और सोचो ये बैठ के कि मेरे कौन से मसल्स आज एक्टिवली काम कर सकते हैं। जैसे मैं अभी सोच रहा हूँ या सोचने वाला हूँ, आज मेरा है अपर बॉडी और मुझे कहीं पे किसी भी तरीके की सोरनेस, किसी भी तरीके का पेन कुछ भी नहीं है, जॉइंट्स में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे कोई टाइटनेस कुछ भी फील नहीं हो रही है। आज मैं, पिछली बार मैंने डंबल से किया, पिछली बार मैंने मशीन वेट को ऑप्ट किया था इसकी जगह, लेकिन आज जब सब कुछ सही है तो आज मैं अपने डंबल को प्रायोरिटाइज करूँगा, क्योंकि मुझे डंबल चेस्ट प्रेस करने में मज़ा आता है बारबेल के कंपैरिजन में और स्मिथ मशीन के कंपैरिजन में। और फिर डंबल नहीं रहता क्योंकि कभी जब सोरनेस रहती है तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, फिर मैं स्मिथ मशीन चुनता हूँ, बारबेल भी नहीं। मैं बारबेल नहीं करता हूँ, बहुत बियरली करता हूँ, और स्मिथ मशीन या फिर डंबल, स्मिथ मशीन डंबल। टेकिंग वार्म अप सेट विथ दिस। आपके जब भी वार्म अप सेट होते हैं ना, कोशिश करो एंड रेंज ऑफ मोशन एक्सप्लोर करने की। लाइट वेट में जॉइंट सेफ रहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हैवी वेट में एंड रेंज ऑफ मोशन एक्सप्लोर करने की कोशिश मत करो। सेट टू 30 kilograms।
आप अपनी शोल्डर की मोबिलिटी, कितने हेल्दी आपके जॉइंट्स हैं, उसके हिसाब से ये जो एंगल है पुश करने का, उसको सेट कर सकते हो। शोल्डर काफ़ी हेल्दी है तो आप 90 डिग्री पे कर सकते हो। अदरवाइज़ हल्का सा अंदर को टिल्ट कर लो और इस तरीके से प्रेस करो। डंबल लिफ्ट करने का सबसे सही तरीका पता है क्या है? अपने टॉर्सो के पास रखो डंबल और पूरा चेस्ट के ऊपर उसको गिरा लो जब पीछे जाओ। ये अब यहाँ से इजीली आप पुश कर सकते हो। अभी उस 35 के डंबल को मैं 37.5 करने के लिए क्या करूँगा ये ट्रिक आप भी जिम में अपने आजमा सकते हो। मैं अपने हाथ में ये 2.5 किलो का एंकल वेट बांध लूँगा, ठीक है? वो मेरे से नहीं होता है, वो प्लेटें चिपका लेना अलग से साइड में। फोर्थ सेट 40 किलो, लेट्स गो। एट 9 रेप्स आ गए। अभी सोच रहा हूँ सीधे 50 के डंबल से 6 रेप्स लूँ या 5 रेप या 4 रेप 50 के डंबल से 3 मिनट का रेस्ट लेके। सेवन। अभी पूरा अच्छा खासा लोड आया है, इंटेंसिटी अच्छी हाई थी। ड्रॉप सेट लेंगे क्योंकि अभी मेरा मसल इस 50 kg के रेजिस्टेंस के हिसाब से थक गया है, लेकिन 30 के हिसाब से भी थक गया है क्या? नहीं, 30 के हिसाब से अभी हम 12 to 15 रेप्स और ले सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ ड्रॉप सेट। अब अगर आपको मसल इम्बैलेंस है, जैसे मेरे को राइट साइड में, तो मैं 3-4 रेप इससे ज़्यादा लूँगा। थोड़ा मज़ा सा कम आया, बट स्टिल 8 रेप का सोचा था 50 kg से, 7 ही आए। और अभी और खा के और ज़्यादा रेस्ट करके और ज़्यादा रिकवर होके हम वापस से ट्राई करेंगे अगली एक्सरसाइज फॉर लैट्स, न्यूट्रल ग्रिप लैट पुल डाउन। और ये सपोर्टेड है, यहाँ पे मैं ये बेंच रखा हुआ है, इस पे बैठ के मैं परफॉर्म करूँगा। और डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखो इसमें, मतलब
जो ताकतें हैं वो कहाँ से आ रही हैं, इस डायरेक्शन से, केबल ऊपर अटैच्ड है, ठीक है, वहाँ से फोर्स आ रहा है जिसको हम पकड़ के पुल कर रहे हैं, और आपके डायरेक्शन ऑफ मसल फाइबर जो हैं वो मैच कर रहे हैं। तो ये फोर्स और मसल फाइबर के डायरेक्शन जब मैच कर जाते हैं तो क्या फ़ायदा होता है, एक इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग होती है आपके मसल्स की। पुल करके अपनी कमर के पास एल्बो लेके आओ। बहुत ही ज़्यादा आसानी से 10 रेप आ गई। सीधे 3 प्लेट बढ़ाऊंगा मैं, मुझे ये आसानी नहीं चाहिए जीवन में। कौन कहता है कि मशीन वेट में स्टेबिलिटी ज़्यादा है? बाहर ऐसे डायलॉग्स मारो तो अच्छा लगता है, इंडिया के बाहर। यहाँ ऐसे डायलॉग्स मारो तो अच्छा नहीं लगता। यहाँ मशीन के नीचे माचिस की डिब्बी फंसाने जितना स्पेस रहता है, तो मशीन भी ऐसे ऐसे हिलती है। अब वेट यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा से बढ़ाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ़ रेप्स भी कम कर रहा हूँ। ज़्यादा बढ़ा के मैं उस क्वालिटी रेप्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे 80 kg करूँगा, मतलब यहाँ पे से 2 प्लेटें बढ़ाऊँगा सीधे, और 6 रेप्स लेंगे और तुरंत बाद ड्रॉप सेट। साथ आ गई भाई। 80 से सीधे कर देंगे 40, आधा ही ड्रॉप कर दो, या तो फिर धीरे धीरे एक प्लेट कम करके ड्रॉप करो। अब इससे मैं 10 to 12 रेप्स लूँगा। सीधे 40 के कहाँ गया, 40 के 10 से 12 रेप। The best exercise to train your biceps, स्टैंडिंग केबल कर्ल या फिर डंबल कर्ल, अल्टरनेट आर्म से करो। बारबेल में मैं अगर खुद को बोलूँ कि मैं बारबेल कर्ल करूँगा तो नहीं, मैं बारबेल कर्ल को नंबर 1 एक्सरसाइज इन ऑर्डर टू ट्रेन योर बाइसेप्स नहीं मानता हूँ। जहाँ पे डंबल के साथ थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है
आपकी जॉइंट की मोबिलिटी के हिसाब से आपको एडजस्ट कर सकते हो। आपके कैरिंग एंगल के अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। वहीं बारबेल फिक्स रहता है, एडजस्ट नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा सा डंबल इजी पड़ जाता है ऑन योर जॉइंट्स बारबेल से कंपेयर करके। लेकिन आप बारबेल में कंफर्टेबल फील कर रहे हो तो उससे भी कर सकते हो। दूसरे सेट का समय 1 मिनट का, 1-1.5 मिनट का गैप दिया मैंने। किसी ने पूछा था कि एक सेट से दूसरे सेट के बीच में समय कितना देना है, गैप कितना होना चाहिए। उतना गैप दो जितने में आपकी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाए, ठीक है। आप कंफर्टेबली प्रॉपर इंटेंसिटी के साथ फोकस होके मसल्स पे टेंशन क्रिएट कर पाओ उस पर्टिकुलर वेट के साथ। अगले सेट में वेट आपको फील होना चाहिए। अगर आपकी हार्ट बीट बढ़ी रहेगी तो आप उतने अच्छे तरीके से उतनी इंटेंसिटी के साथ नहीं कर पाओगे। तो सबका जो टाइम गैप है ना, ये सबका अलग अलग होता है। मैं शायद 1.5 मिनट में रिकवर हो जाऊँ, किसी को 3 मिनट लग सकते हैं, किसी को 4 मिनट, पर बिना सही से रिकवर हुए ये ब्रीदिंग से अगला सेट में चालू करूँ। अब ये डंबल अंदर को आ रहा है ना, ये मेरा नेचुरल कैरिंग एंगल है। बारबेल में इसके अगेंस्ट में आप लोड करते हो। मैं रेप्स भूल गया। 5 6 लास्ट, इसके बाद ड्रॉप लेंगे। ड्रॉप में वेट रेजिस्टेंस कर पाना प्रॉपर फॉर्म के साथ धीरे धीरे थोड़ा सा टफ हो जाता है, बट स्टिल आपके मसल्स ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, ज़्यादा स्टिमुलस मिल रहा होता है, ज़्यादा ग्रो करते हैं। ये दुनिया की सबसे प्यारी लैट्स बिल्डिंग एक्सरसाइज, लैटरल डेल्ट थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि इसमें यहाँ भी रेजिस्टेंस है, यहाँ भी है और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है। डंबल में एक समय पे यहाँ आके रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसमें आप होल्ड करके रखो आपके साइड डेल्ट्स पे, लैटरल डेल्ट पे, तब भी रेजिस्टेंस रहता है। एक सेट ऑफ
पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। जो लोग मेरा ब्लॉग अभी भी देख रहे हैं, सच में आप लोग रियल फॉलोअर हो। आप लोगों के अंदर पेशेंस है, आप लोगों के अंदर वो भूख है नॉलेज गेन करने की। शॉर्ट फॉर्मेट वाले जितने भी लोग हैं ना, उनका स्पैन कम हो चुका है, उनका किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस कम हो चुका है। वो चाहते हैं 30-40 सेकंड में हमको चीज़ें बताएं और बंदा निकले। हाँ, आज की भाग दौड़ भरी लाइफ में, जो कि जायज़ सी बात है, लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो मैं उन लोगों के लिए डाल रहा हूँ जिनके पास धैर्य है, जो चीज़ें अच्छे से समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है लाइफ में, मैं क्या कर रहा हूँ इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड इस चीज़ में ग्रो करने के लिए। तो इसलिए मैं लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट भी कंटिन्यू रखूँगा, और जिनका स्पैन कम है, जो कम समय के लिए मेरे को देखना चाहते हैं, वो मेरे शॉर्ट्स पे शिफ्ट हो सकते हो। ये शॉर्ट वालों के लिए नहीं है। मेरे वीडियो 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट के भी रहेंगे। तो जो सच में धैर्य रख के, पेशेंस रख के चीज़ें सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ये वाला कंटेंट, ये वीडियो उन लोगों के लिए। ये दूर रख के मैं ये दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि ये किस तरीके से मैं सेटअप इसका करता हूँ फॉर ट्रैप्स। रिवर्स फ्लाई करते हो ना आप फॉर योर रियर डेल्ट, आपका ना ये हाथ ये टॉर्सो लेवल के पीछे नहीं जाना चाहिए। जा भी सकता है, अगर जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका बैक, वहाँ पे बैक मसल्स भी इंगेज हो रहे हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ रियर डेल्ट को आपको अगर ज़्यादा बायस करना है तो टॉर्सो के लेवल पे ही रखो। यहाँ तक, और यहाँ भी जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। एब्स की मशीन रोज़ एब्स ट्रेन करने चाहिए आपको। एब्स को रोज़ ट्रेन करो अलग से। डेडलिफ्ट बेंच प्रेस स्क्वाट करने के बाद मत सोचो कि हो गया है। इसके बाद की एक्सरसाइज मैंने बताई, नेक फ्लेक्शन करना है। हे राम। एब्स को आप एब्स मशीन में जितना सही से टेंशन दे सकते हो, रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हो, स्टिमुलस दे सकते हो, वो बेटा डेडलिफ्ट बेंच प्रेस स्क्वाट में नहीं आएगा। इसलिए अलग से ट्रेन करना ज़रूरी है मेरे भाई।
क्योंकि क्या बोल रहा हूँ, दो तरीके, दूसरा तरीका एक प्लेट से, दूसरा तरीका हाथ से भी आप रेज्यूम क्रिएट कर सकते हो, और ये ज़्यादा बेटर है जो बिगिनर है उनके लिए। ड्रॉप सेट का क्या फ़ायदा है, कौन बताओ। ये देखो ये क्या हो रहा है, तो मसल्स बोल रहे हैं भाई घर जा, हो गया है तेरा काम, अपने आप हिल रहा है, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये देखो ये कम से कम 5 से 6 लीटर पानी, 5 लीटर पानी तो पीता ही पीता हूँ। ये है बैक का बैक व्यू, बैक तो बैक में ही होता है। अरे क्या बोल रहा हूँ, क्या सर हाइड्रेटेड रहो, मेरे को 5 लीटर की रिक्वायरमेंट है दिन भर में, क्योंकि मैं कार्डियो भी बहुत ज्यादा करता हूँ। आप हाइड्रेटेड रहो, सुसु पीला नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। बस ये ना, बस इस बात का ध्यान रखो। ये देखो अभी है समय, पूरी जर्नी दिखाएंगे। कोशिश तो यही है कि रोज ब्लॉग करेंगे, लेकिन कभी एक आध दिन मिस हो जाए तो माफ कर देना। चलो मिलते हैं घर पे खाना खाते हुए, या शायद नहीं या फिर अगले वीडियो में। टाटा। हमारा ढंटना 1 हीपिंग स्कूप, और इसमें क्रेटीन ऑलरेडी डला हुआ है। क्रेटीन आपके मसल्स में घुस के, मसल्स में जो आपके बॉडी में पानी है उसको खींच के मसल्स में डाल देता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप क्रेटीन पे हो, क्रेटीन साइकिल कर रहे हो, चाहे नॉर्मल 5 से 6 ग्राम ले रहे हो दिन भर का, स्टे हाइड्रेटेड। ओवर भी नहीं करना है, क्योंकि ज्यादा पानी पीने से भी आपकी किडनी खराब हो सकती है, ठीक है। नहीं आप अच्छे 7-8 लीटर पानी पीने लग जाओ ऑन क्रेटीन। मीम्स आती है ना ऐसे, जिम मीम आती है कि व्हेन आई एम ऑन क्रेटीन, पूरा कनस्तर भर के गड़ा पी रहा है ये। देन फूड, वही मेरा खाना, वही एज यूजुअल, आपको पता है लो फॉडमैप रहता है, आलू रहते हैं, चावल रहते हैं, थोड़ी सी दाल, थोड़ी सी घर की बनी सब्जी, और उसके अलावा फ्रूट्स रहते हैं, और कभी जब भी खीरा गाजर मिल गया तो मिल गया। इसके बाद मेरे सप्लीमेंट्स जो मैं लेता हूँ वो है ये अश्वगंधा, KSM 66 वाला ही लेना है आपको। और अश्वगंधा क्या करता है, कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है, जो ड्यूरिंग वर्कआउट कॉर्टिसोल बढ़ा है उसको डाउन करता है, और एक परफेक्ट इन्वायरमेंट बनाता है टेस्टोस्टेरोन की बिल्डिंग के लिए। अश्वगंधा लेने की जरूरत नहीं है अगर आपके स्ट्रेस लेवल ऑलरेडी नॉर्मल है तो, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में बड़ा स्ट्रेस है यार, बंदी दिक्कत दे रही है या कुछ भी, तो अश्वगंधा आप ले सकते हो। जिंक भी आप ऐड कर सकते हो उस केस में। और ये सप्लीमेंट आपको हार्म नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन आप देखो कि खरीद कैसे रहे हो, कहाँ से खरीद रहे हो। उसके बाद मैं एक सप्लीमेंट और लेता हूँ रात में सोने से पहले, मैग्नीशियम, उससे नींद अच्छी आती है, वो भी एक परफेक्ट इन्फॉर्म। आप अगर खुश हो ना, समय पे सो रहे हो, 7-8 घंटे की नींद पूरी हो रही है, तो ये सप्लीमेंट की जरूरत नहीं, जस्ट वे प्रोटीन एंड क्रिएटिन ऑल यू नीड। बहुत ज्यादा बोल दिया था, ये भी एक एक्सरसाइज हो गई। चलो बाय बाय, मिलते हैं कल। जय श्री राम।